राहुल गांधी की अकल घुटनों में है। आपने देखा वो ट्वीट? हमारे सर पर इस तरीके से जिम्मेवारी मत ला दिए आप हम मानते हैं आप हमें ज्यादा जिम्मेवार मानते हैं, हम मानते हैं आप भाजपा को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपको अपने शब्दावली का चयन बड़ा सोच समझकर धैर्य के साथ आप संबोधन करें लोगों को। कुछ भी उल जुलूल अनाप शनाप मत बोलिए। तो राहुल गांधी इज अ रिपीट ऑफेंडर। मानक क्या कर लेंगे? इतने दिन तक आपने मानक रखा क्या आवाज में अपनी? तब तो मानक नहीं रख पाए, आज मानक कर रहे। क्या क्या भाषा का आपने इस्तेमाल किया? आप नफरत के अलावा दूसरी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते। कहेंगे हम प्रोफेसर हैं और बात नफरत की फैलाएंगे टीवी में बैठ के। पहला प्रोफेसर है। राहुल गांधी को मूर्खों के सरदार कहने पर कांग्रेस पार्टी गुस्से में है और मोदी पर हमलावर है। इस पर संजू वर्मा ने कांग्रेस को राहुल पर किसने क्या कहा याद दिला दिया। संजू वर्मा ने कांग्रेस की सारी पोल ही खोल कर रख दी। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। बड़ा पुराना सा शेर था, कहते ना कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे याद आया, जिसका दिल मैंने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। तो जो आदमी मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को कहेगा वो पनौती सुनेगा। और ये अभी 2 दिन के ही हैं सारे, ये मैं पुराने नहीं बता रहा हूं आपको। तो मूल रूप से है क्या कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय चुनाव आयोग या उनके समर्थक मीडिया का वर्ग एक तरफा चीजें क्यों देखता है? आप मुझे बताइए ना, क्या आपके भी सामाजिक उद्बोधन में क्या नाम जो आपका उद्बोधन हुआ, क्या आपने राहुल गांधी की अकल घुटनों में है? आपने देखा वो ट्वीट? मेरा आरोप आप पर भी है, मुझे आपसे भी निराशा है। आप इतने सभ्य और इतने सुसंस्कृत और इतने सामाजिक रूप से जागृत पत्रकार हैं, लेकिन आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के उस ट्वीट का नहीं जिक्र किया। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का जिक्र नहीं किया जिसमें प्रधानमंत्री जी ने मूर्खों का सरदार का और भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है, मैंने आपको दिखाया। अच्छा, तो इससे पहले कि आप आगे जाएं, सारी अपने बचाव में, अपने डिफेंस में बस 2 लाइनें कह देता हूं मैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुए 2, पनौती आजम और वो जो 4 फेकू नंबर 1 और पनौती के साथ साथ झूठों का सरदार, ये मैंने आज दिखाया। लेकिन बीजेपी के ट्विटर हैंडल से उसके बाद पिछले शायद कल या परसों के बाद कोई ट्वीट नहीं आया है, इसलिए मैंने ये आज की खबर ली है, आज का जो अपडेट है। सच बात यह है मानक भाई, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं, भाषा की सभ्यता संस्कार सबके रहने चाहिए, लेकिन सारी जिम्मेवारी क्या हमारे सर पर है? हमारे सर पर इस तरीके से जिम्मेवारी मत ला दिए आप हम मानते हैं आप हमें ज्यादा जिम्मेवार मानते हैं, हम मानते हैं आप भाजपा को जिम्मेवार नहीं मानते हैं। वो मूर्ख और मूर्खों का सरदार भी कह सकते हैं। मेरे नाम पर बिल मत फाड़िए, जाहिल है, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। हम जानते हैं इस बात को। मैं तो ये कह रहा हूं सबकी बराबर जिम्मेदारी होती है। और बल्कि देखिए, मैं तो आपसे यहां तक सहमत हूं, मैं तो आपसे यहां तक सहमत हूं कि प्रधानमंत्री की या रूलिंग पार्टी की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मैं ये कहने को भी चलिए तैयार हूं, लेकिन जैसे मैंने बताया 1 दिन या 2 दिन से उन्होंने उस बहस को आगे नहीं बढ़ाया, पर आप अभी भी उस पर लगे हुए हैं। क्या उसके पीछे राजनीतिक वजह है सुरेंद्र राजपूत? अब मैं असली सवाल पे आ रहा हूं। स्तरहीन बहस है वो अलग बात है। क्या इस बहस से कोई राजनीतिक फायदा होता है क्या सुरेंद्र राजपूत? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि आपके डिबेट पर मैं सुन तो नहीं पाई बाकी पैनलिस्ट को, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ 2019 के चुनाव से पहले फ्रॉम एवरी अवेलेबल रूफटॉप एक शख्स चिल्ला रहा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और बात यहां खत्म नहीं हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा गया कि नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद ये शख्स राहुल गांधी चुप नहीं हुए। फिर जाकर मीनाक्षी लेखी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर राहुल गांधी की जुबान को विराम लगा। फिर दूसरा उदाहरण, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर हैं, प्रधानमंत्री चोर हैं। ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? उनका क्रिमिनल कन्विक्शन जो सूरत कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने किया था, उस पर स्टे तो लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, पर उनकी कन्विक्शन पर स्टे लगाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट पीपल हु ऑक्यूपाई पब्लिक पोजीशंस they have to use their words very carefully and with discretion, and Rahul Gandhi is a repeat offender. तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भाजपा के किसी प्रवक्ता ने नहीं रखी कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपको अपने शब्दावली का चयन बड़ा सोच समझकर धैर्य के साथ आप संबोधन करें लोगों को। कुछ भी उल जुलूल अनाप शनाप मत बोलिए। तो राहुल गांधी इज अ रिपीट ऑफेंडर, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप क्या प्रधानमंत्री जो ड्यूली इलेक्टेड लीडर हैं, आप उनकी तुलना राहुल गांधी के साथ करेंगे? राहुल गांधी की मैं बात करती हूँ, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, पर एक बात सोचिए, जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष
नेतृत्व का एक हिस्सा है, इनको सीनियर लीडर माना जाता है, आईपी सिंह। उन्होंने कहा राहुल गांधी मंदबुद्धि और पागल हैं। फिर देखिए राम गोपाल यादव तो रिश्तेदारी रखते हैं अखिलेश यादव से। राम गोपाल यादव ने क्या कहा यूपी कांग्रेस के लीडर अजय राय के लिए? उन्हें चिरकुट कहा। अखिलेश यादव ने क्या कहा कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के लिए? हमें पता होता तो हम अपने लोगों को रात के 1 बजे कमलनाथ के साथ और दिग्विजय सिंह के साथ मीटिंग के लिए नहीं भेजते। इन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को कांग्रेस से, यहाँ तक कि उनके जो गठबंधन के नेता हैं उनको भी राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम है। खैर राहुल गांधी की बीआरएस के साथ तो बनती नहीं है और मैं इस शब्दावली का एंडोर्समेंट नहीं करती। तो केसीआर के बेटे केटीआर ने क्या कहा हाल ही में एक दूसरे न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते हुए, राहुल गांधी इज द बिगेस्ट बफून इन इंडियन पॉलिटिक्स। और बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। मानव गुप्ता जी, असदुद्दीन ओवैसी की कई बातों को तो कई बार आप कहते हैं सब चंगा सी तालियां लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा, मैं दोहराती हूँ, और असदुद्दीन ओवैसी तो संघी नहीं है ना, आरएसएस के साथ तो उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने? राहुल गांधी का ऊपरा माला खाली है। मुझे कहते हुए शर्म आती है, बट ये असदुद्दीन ओवैसी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा पर जब आप एक उंगली उठाते हो, 4 उंगलियां आपके और आपके गठबंधन और आपके जो सपोर्टर्स हैं वही कहते हैं कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी क्या है। लास्ट टाइम मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया आपकी डिबेट खत्म होने के बाद। मैंने क्या कहा था कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी 0 है। और मैं ट्रोल्स को कहना चाहूंगी, आज भी ट्रोल कीजिए, पर मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, अमित गुप्ता जी के शो पर बहस कर रही हूँ। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी इज 0। ओके ऑलराइट, मुझे 30 सेकंड आप दीजिए, क्योंकि डिबेट में देरी से मेरी एंट्री हुई है। तो मैं तो क्रिकेट ज्यादा फॉलो नहीं करती। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और ये बात सही भी है कि 1982 वर्ल्ड कप हॉकी में जब पाकिस्तान ने इंडिया को पछाड़ दिया था 7-1, उस टाइम स्टैंड पर कौन कौन थे? राहुल गांधी की ग्रैंड मदर, उनकी जो है दादी इंदिरा गांधी थी। फिर राहुल गांधी के खुद पिताश्री राजीव गांधी भी बॉक्स में थे। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पनौती हैं? इनफैक्ट जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट हारी है पिछले संडे, नवंबर 19 को इंदिरा गांधी का जन्मदिन होता है। तो कब हम ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर भारतवर्ष वर्ल्ड कप हार गई ऑस्ट्रेलिया को, तो इंदिरा गांधी पनौती हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली, दादी की नाक रखने वाली प्रियंका वाड्रा पिछले साल जब उत्तर प्रदेश चुनाव में मतदान के दौरान बड़े जोरों से लड़की हूं लड़ सकती हूं कह रही थी, उसके बाद नतीजा क्या हुआ? 2.3% वोट शेयर और 2 सीटें। तो क्या प्रियंका गांधी पनौती हैं? 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी आज अपनी सर्वाइवल। वर्मा जी सुन लीजिए, आंखें खोल करके, कान को खोल करके, सुप्रीम कोर्ट ने कभी राहुल गांधी जी को क्या नाम सीरियल ऑफेंडर नहीं कहा। हाई कोर्ट ने गुजरात के कहा था, और क्यों कहा था वो भी आप जानती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा था। या तो आप इसमें क्षमा मांगिए, नहीं तो बाकी चीजें भी देखी जाएंगी। ओके कभी नहीं। ओके संजू वर्मा की बारी है। संजू वर्मा, कभी राहुल गांधी ने संजू वर्मा आपकी बारी है, बोलिए। नहीं मांगी थी। नहीं, और तीसरा नहीं, एक आखिरी बात सुन लीजिए सर, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात मानक आखिरी। सुरेंद्र राजपूत, देखिए कमेंट और दूंगा आपको। सुरेंद्र भाई रुक जाइए, अभी टाइम मेरे पास बहुत है, आपको दूंगा, अभी टाइम दूंगा। और डोंट वरी, अभी जब आपका शो होता है, मैं ज्यादातर इंग्लिश डिबेट पर जाती हूँ, वहां पर भी मैंने एक बड़ा अच्छा नैरेटिव देखा है। प्रवक्ता बड़ी आदर से कहते हैं, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़े हैं। जैसे डिबेट खत्म होती है, सोशल मीडिया पर जाकर खूब जोरों से गाली गलौज प्रधानमंत्री के वजूद की बिना चिंता करते हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी की धज्जियां उड़ाते हुए ये मजाक करते हैं। यहाँ बैठकर राजा हरिश्चंद्र का अवतार बनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, इन सभी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं वो सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं है। इन सभी वेलफेयर स्कीम्स के लाभार्थी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी हैं। और सबसे अहम बात ये, यहाँ किसी ने रमेश बिदुड़ी ने जो कहा, मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं साफ शब्दों में कहूंगी, हालांकि मैं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, पर इसके बावजूद मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। जब आप रमेश बिदुड़ी का खंडन करते हैं वो सही है, पर रमेश बिदुड़ी के वाक्य पर आपको नाराजगी, और जो दानिश अली ने क्या कहा था प्रधानमंत्री के बारे में, जो नीच है उसे नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दानिश अली के खिलाफ
कितने लोगों ने कांग्रेस इकोसिस्टम से दानिश अली के शब्दों का खंडन किया। दानिश अली प्रधानमंत्री को नीच कहते हैं। ओके, अब रुक जाइए। ओके सुरेंद्र राजपूत, अब क्योंकि टाइम हम आखिरी दौर में पहुंच गए हैं इस डिबेट के। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं एक बात खाली याद दिला दूं आपसे, आपने हमारे और हमारे साथियों के बारे में तो सब कुछ याद कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके एक साथी हैं ओम प्रकाश राजभर ने मां बहन की गाली दी है प्रधानमंत्री जी को भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को भी। मां बहन की गाली, और कौन कौन सी गाली दी हैं आप सोच नहीं और सुन नहीं सकती। रागी जी तो जानते हैं वो सारी चीजें, कभी कभी लखीमपुर आ भी जाते हैं। तो आज वो जो जिस आदमी ने मां बहन की गालियां दी है प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो भारतीय जनता पार्टी का साथी है। बाकी लोगों से आप क्या अपेक्षा करें? मत दीजिए भाजपा को। जब आप अपनी वोटों के खातिर, अपने लालच के खातिर गालियां सुनने के लिए तैयार हैं, और वो भी प्रधानमंत्री जी के लिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, मैं आपको बताऊं कि अब चुप नहीं रहेंगे हम लोग, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, और स्तरहीन बहस बंद होनी चाहिए, ये भी अपने आप में सच है। आज ये पनौती वाली डिबेट को देखिए, संजू वर्मा ने आपके नेताओं की बयान गिना दिए। आपको क्या लगता है ये डिबेट अब कांग्रेस पार्टी क्यों आगे बढ़ा रही है और क्या भी इसे रोक देना चाहिए? देखिए अभी भी ये चल रहा है। देखिए आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि संगीत रागी जी भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और वो खुद जानते हैं कि कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं डिबेट में, लेकिन आज बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संजू वर्मा जी भी यही कह रही है कि ऐसी भाषा का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम तो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया चुनाव के दौरान, मंचों से किया गया, बीजेपी के नेताओं ने किया, जिनको हम आपके टीवी डिबेट पे बोल भी नहीं सकते, तो उन भाषाओं का इस्तेमाल जब बीजेपी के नेता कर रहे थे, तभी बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पे उस पर रोक लगा देते। आपके पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होके एक नेता सदन में खड़े होकर, लोकसभा का बीजेपी का एमपी राष्ट्र की धज्जियां उड़ा रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा था, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा रहा था, आप दूसरे दिन उसको पार्टी से निकालते तो बड़ा मैसेज जाता। की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रमेश बिदुड़ी की बड़ा मैसेज जाता। और इनके नेता जो जिस तरह की भाषा की कहते नफरती भाषा का जो इस्तेमाल करते थे, आप पार्टी से निकालते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। हम नहीं चाहते कि इसमें पार्लियामेंट राजनीति के अंदर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो, ना हम इंडोर्स करते हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि राजनीति में भाषा का संयम होना चाहिए। भाषा तो 2014 के बाद से क्यों बिगड़ी है? टीवी डिबेट में देखिए भाषा की क्या क्या नहीं होता है टीवी डिबेट में, तो कम से कम ये समझना चाहिए लोगों को कि भाषा की जिम्मेदारी आपके साथ भी हुआ था। नहीं बिल्कुल, भाषा की टीवी डिबेट में क्या क्या होना चाहिए अनुराग? मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत बढ़िया, मैं आपकी दाद दे रहा हूं। बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी दाद दे रहा हूं। दाद देनी पड़ेगी। आपने ये मुद्दा उठाया भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई है, सत्ता में आई है, वो सत्ता के नशे में किसी को समझती ही नहीं है, कुछ भी किसी के लिए बोलती है। तो ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। इसको सभी दलों को इसको इंडोर्स नहीं करना चाहिए, सभी दलों को इस पर रोक लगानी चाहिए, और ये जिम्मेदारी सत्ता में जो दल होता है उसकी ज्यादा होती है। और विपक्ष के लोगों को भी, इसमें जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है ये जानने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं सिर्फ दो लाइनें कहूंगा संगीत रागी, मैं इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। तो मैं बोला नहीं, सिर्फ दो मानक क्या कर लेंगे? इतने दिन तक आपने मानक रखा क्या आवाज में अपनी? तब तो मानक नहीं रख पाए, आज मानक कर रहे हैं। क्या क्या भाषा का आपने इस्तेमाल किया? आप नफरत के अलावा दूसरी भाषा इस्तेमाल ही नहीं करते, कहेंगे हम प्रोफेसर हैं और बात नफरत की फैलाएंगे टीवी में बैठ के। पहला प्रोफेसर है। मैं दो लाइन कह दूं बस। देखिए आपने चारों को सुना, संगीत रागी, अनुराग भदौरिया, संजू वर्मा और सुरेंद्र राजपूत, लेकिन मैं बिल्कुल बेहिचक ये कह सकता हूं कोई किसी से कम नहीं है और दूसरों को पाठ पढ़ाने में सब आगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राज्य में बीआरएस और कांग्रेस की जंग के बीच भाजपा ने भी जीत का बड़ा दावा किया है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असरुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के बीच तीखी टिप्पणी देखने को मिली। तेलंगाना की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने केसीआर, भाजपा और ओवैसी तीनों पर निशाना साधा था। मोदी जी के दो यार ओवैसी और केसीआर। अब ओवैसी ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा है, राहुल के दो यार इटली और नरेंद्र मोदी। असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी इटली से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनकी मां वहां की रहने वाली हैं। वही वह मोदी जी को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वहीं से उनको ताकत मिलती है। ओवैसी ने कहा कि अमेठी की जनता आखिर राहुल गांधी की दोस्त क्यों नहीं बनी, उसने स्मृति ईरानी को चुन लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब सिंगल नहीं रहना चाहिए, वह 50 साल के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास घर पर कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए वह बाहर भी यार के बारे में सोचते रहते हैं। अब राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी सही उम्र निकल चुकी है।
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी भी मिले हुए हैं और वो दोनों ही पीएम मोदी के अंदरूनी दोस्त हैं। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने रहें और मोदी चाहते हैं कि केसीआर मुख्यमंत्री बने रहें। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि उनके खिलाफ 24 केस दर्ज किए गए हैं। एक बार तो उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा चुकी है, लेकिन केसीआर के खिलाफ कोई केस नहीं किया। उनके पीछे कभी सीबीआई और ईडी को नहीं लगाया गया। गांधी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य पहले तेलंगाना में बीआरएस को हटाना है और इसके बाद केंद्र में भाजपा सरकार को हटाना है। बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। इसके बाद 3 दिसंबर को तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के परिणामों का ऐलान किया जाएगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।